तो वेलकम टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में। मतलब फिलहाल अगर हम पीछे की क्लास की बात करेंगे तो उसमें क्या था, हमने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो एक मास्टर ग्लैंड है। फिर वो दो पार्ट में डिवाइडेशन हो जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से अलग हार्मोन्स निकलते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी की आज हम बात करेंगे, उसमें से निकलते हैं ऑक्सीटोसिन और एडीए जिसको हम वैसोप्रेसिन बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वो क्या है, वो जो बनता है वो किससे बनता है, एक न्यूरल क्रस्ट से बनता है जिसको न्यूरल हाइपोफाइसिस बोलते हैं। ये डेवलप किससे होता है, न्यूरल क्रस्ट से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से ये जो हमारी लाइनिंग जा रही है इससे, और ये एक पोर्टल वेसल्स बनी है, जैसे इसको बोलते हैं पोर्टल वेसल्स, पोर्टल वेसल्स। तो ये जो बनी है ये तो बनती है हमारे इनफंडिबुलम स्टोक से, और ये बन मतलब इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम स्टोक और इसको बोलते हैं पोर्टल वेसल्स। और ये बनी होती है किससे, हमारी न्यूरल क्रस्ट से डेवलप होती है हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक तो है ऑक्सीटोसिन जिसको हम पिटोसिन भी बोल देते हैं, पिटोसिन। और एक हमारा क्या है, फर्स्ट ये है, दूसरा क्या है एडीएच या वैसोप्रेसिन जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, वैसोप्रेसिन। तो अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट पहले मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में। तो ये क्या होता है, इट कनेक्ट बाय द हाइपोथैलेमस बाय द न्यूरल क्रस्ट इनफंडिबुलम स्टोक। तो ये किससे कनेक्ट होती है, हमारी इनफंडिबुलम स्टोक से, और हाइपोथैलेमस द्वारा ये इनफंडिबुलम स्टोक से कनेक्ट होती है हमारी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है, ये एक मतलब इट आल्सो नोन एज द हार्मोन्स, मतलब इस हार्मोन्स को हम क्या मानते हैं, लव हार्मोन्स भी के नाम से भी जानते हैं, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराने में भी हेल्प कराता है ये हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ये क्या होता है, ये सिंथेसिस होता है हमारा हाइपोथैलेमस में। ये एक बात याद रखना कि जितने भी हमारे एंटीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स है वो तो हमेशा सिंथेसिस भी एंटीरियर पिट्यूटरी में ही होंगे, और उनका सिक्रीशन और रिलीज भी हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होगा। बट मतलब ये एक्सेप्शनल केस समझ लो कि जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें उसके जो दोनों हार्मोन्स है ऑक्सीटोसिन और एडीएच, ये दोनों बनते तो हमेशा हाइपोथैलेमस में है, बट स्टोर होके कहाँ जाते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो सिक्रीट और रिलीज होने का काम कहाँ से, हमारे इसका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो इसने ये बात कही कि जो बनते कहाँ से, हाइपोथैलेमस से के द्वारा बनते हैं, और स्टोर कहाँ होते हैं, रिलीज कहाँ होते हैं, हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। फिर इसका फंक्शन हमारा ऑक्सीटोसिन क्या वर्क करता है, वैसे ही ऑक्सीटोसिन बहुत फेमस नाम भी है हार्मोन। तो क्या करता है, ये एक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कराता है हमारी, जिससे क्या होगा, हमारी डिलीवरी हो जाएगी, डिलीवरी कराने में हेल्प कराएगा, और अबॉर्शन कराने में हेल्प कराता है हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। फिर इट हेल्प इन द माइग्रेशन ऑफ द स्पर्म इन द वासा डिफरेंस, कि ऐसा बोलते हैं ना कि मतलब ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिर्फ फीमेल में ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो मेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो जब हमारे मेल के अंदर मतलब बहुत कम अमाउंट में होता है, बट ज़्यादा अगर हम माइनर और मेजर की बात करें तो माइनर अमाउंट में तो फीमेल मेल में होता है, और मेजर अमाउंट में बात करेंगे तो फीमेल में पाया जाता है। तो जो माइनर अमाउंट में अगर इसकी रोल की बात करेंगे हमारी बॉडी में, मतलब एक मेल की बॉडी में क्या वर्क होता है, तो जो हमारा स्पर्म होता है उसको माइग्रेट मतलब उसको ले जाने में हेल्प कराता है, मतलब स्पर्म को कहाँ से, वासा डिफरेंस में से। ठीक है, फिर उसके बाद है ये एक बेस्ट स्टिमुलेशन भी है हमारा लैक्टेशन का, लैक्टेशन स्टिमुलाई का। अगर जैसे बोलते हैं कि हमारा ऑक्सीटोसिन, अगर हम किसी ब्रेस्ट फीडिंग मदर को मतलब अगर स्टिमुलेट कराएंगे तो उससे क्या होगा, ऑक्सीटोसिन ज़्यादा रिलीज होगा, जिससे क्या होगा, इसकी जो मतलब ब्रेस्ट मिल्क इजैकुलेशन मतलब दूध बनाने की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो जिसको हम बोलते हैं लेट डाउन रिफ्लेक्स। तो ये हेल्प कराता है हमारा ब्रेस्ट मिल्क इजैकुलेशन में भी, ये हेल्प कराता है हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, जिसको हम पिटोसिन हार्मोन्स भी बोलते हैं, या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हार्मोन्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एडीएच हार्मोन्स।